आप सबको पता चल ही गया होगा, सीबीएसई ने अपनी डेट शीट निकाल दी है। तो ये वीडियो बिल्कुल भी डेट शीट बताने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डेट शीट आप लोग सभी के पास आ गई होगी। तो ये वीडियो आखिर क्या के लिए है, तो टेंथ की एग्ज़ाम आज से ठीक 1 महीने बाद होगी, ठीक है। तो अभी आपके पास पूरी 1 महीने बाकी, जिसमें आप टेंथ के एग्ज़ाम में 40% अगर आप स्कोर करने लायक आप हैं तो आप वहाँ से 90% तक जा सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको कितने दिन कौन से सब्जेक्ट पे देना है। अब ये चीज़ थोड़ी सी वैरी करती है कि आखिर आपका मैथ वीक है तो आप मैथ पे ज़्यादा टाइम देंगे, अगर आपका साइंस वीक है तो आप साइंस पे, एसएसटी वीक है तो एसएसटी पे ज़्यादा टाइम देंगे। बट एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको एक पता होना चाहिए कि आपके पास कितने दिन बाकी है, आपको कितना ब्रेक चाहिए, आपको दिन भर में कितने घंटे पढ़ने चाहिए अभी। तो अभी जब आप इस मौके पर आ गए हैं कि आपका बोर्ड्स 1 महीने बाद है, तो आपको समझ के चलना चाहिए कि आप 10th क्लास में आप दिन भर में 9 घंटे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आप दिन भर में 9 घंटे लगातार नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। हम आपको टाइम टेबल देंगे, स्लॉट बनाएंगे उसका कि आप 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे इस टाइप से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा। आज हम लोग देखेंगे पूरे टाइम टेबल के हिसाब से, टाइम टेबल एक आप लोग को देंगे कि इतने घंटे पढ़िए, इतने घंटे ब्रेक लीजिए। उस हिसाब से अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छा आप कर सकते हैं अपने बोर्ड्स में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित राज और आपका स्वागत है स्टडी डायनामिक्स पर। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि डेट शीट कैसी आई है, ठीक है। तो डेट शीट इस बार जो है वो 27 से आपकी एग्जाम मेन एग्जाम आपको 27 से शुरू है, ठीक है। तो 27 से हम लोग देखते हैं कि 27 अप्रैल में आपका इंग्लिश का पेपर है। तो इंग्लिश का पेपर आपका लैंग्वेज है, इसको पढ़ने के लिए आपको 3 से 4 दिन लास्ट में रखने चाहिए, ठीक है। और पहले भी 1 महीने में भी आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे टाइम टेबल। फिर आपका देखिए, पहले मैंने पिंक से हाईलाइट कर दिया है कि कौन कौन से आपके मेन सब्जेक्ट है जो कि सारे बच्चे देंगे, ठीक है। तो इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, ये तो सारे बच्चे देंगे एग्जाम, ठीक है। उसके बाद आता है साइड सब्जेक्ट, जो कि 5th सब्जेक्ट और 6th सब्जेक्ट होता है। तो 5th सब्जेक्ट कौन देते हैं? संस्कृत कोई देगा, कोई उर्दू देगा, कोई हिंदी देगा, ठीक है। और 6th सब्जेक्ट में कोई या तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले चुके होते हैं या फिर जर्मन, फ्रेंच, रशियन इस टाइप का कोई सब्जेक्ट ले चुके होते हैं, ठीक है। तो 5th सब्जेक्ट के लिए और 6th सब्जेक्ट के लिए हम लोग को देखना है यहाँ पर ये रशियन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को किस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे। तो हम लोग इन मेन सब्जेक्ट को, इंग्लिश को, मैथ्स को और साइंस को और सोशल साइंस में पहले गैप देख लेते हैं। तो 27 ये तो फर्स्ट एग्जाम, इसके लिए कोई गैप नहीं देखना। फिर 27 से 5 तक आपको काफ़ी ज़्यादा गैप मिलेगा, ठीक है। अप्रैल 30 तक होती है, 28, 29, 30, फिर 1, 2, 3, 4 आपको लगभग 7-8 दिन का गैप मिला। आप मैथ यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम दे सकते हैं मैथ को। इस टाइम आप मैथ के अलावा और किसी सब्जेक्ट को टाइम नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद 5 से 10, अगर आपका संस्कृत नहीं है तब भी आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिला है। साइंस के लिए भी, साइंस में भी आपको काफ़ी अच्छा टाइम है। फिर 10 के बाद उर्दू अगर आपका नहीं है, जो कि मैक्सिमम लोगों का नहीं होगा, तो 10 से 14 तक भी एसएसटी के लिए काफ़ी एनफ टाइम दे रखा है। तो आपके सारे मेन पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं हिंदी और बाकी वो सब का। तो टाइम टेबल हम लोग को देखने का ऐसा नीड है नहीं। 18 को, 24 को, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और जर्मन, रशियंस भी लेने और फ्रेंच लेने वाले भी लोगों की संख्या कम ही होती है, ठीक है। अब हम लोग टाइम टेबल एक शेड्यूल कर लेते हैं कि 25 मार्च से आप पढ़ रहे होंगे अगले 23 अप्रैल तक। 23 क्यों? क्योंकि 24, 25, 26 ये 3 दिन आप पूरे अपने इंग्लिश को दे रहे होंगे, ये तो बात तय है। तो हम लोग 25 से 23 का 28 डेज प्लान एक बना के रखते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमने इसे बांट रखा है 9 घंटे, जैसा मैंने पहले बोल दिया था 9 घंटे आपका पढ़ने का समय आ गया। तो 4 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे, 3 स्लॉट में बांटा है मैंने 9 घंटे के टाइम टेबल को। बीच में आप अपने मन मुताबिक ब्रेक ले ले, बट 9 घंटे आपको पढ़ना है। आप रात में पढ़ें, आप दिन में पढ़ें, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब किसी बच्चे का 3 बार रिवीजन हो चुका है, उसने सारे सिलेबस कंप्लीट कर रखे हैं, क्योंकि इस बार आपका हाफ सिलेबस आएगा, टर्म 1 तो आपका आ चुका है, ठीक है। तो ज़्यादा उसे नहीं पढ़ना है, उसका सारा सिलेबस कंप्लीट है, तो क्यों पढ़ेगा 9 घंटे? वो बंदा 4 घंटे ही पढ़े, ठीक है। बट एवरेज में मैं बता रहा हूँ, जो 40%, 50% के दावेदार हैं, उनको 90% तक पहुँचने के लिए अभी 9 घंटे कम से कम टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस साल तो हम लोग नहीं कर पा रहे कुछ, लेकिन नेक्स्ट ईयर से हमारा खुद का भी सेशन चालू होगा। हम लोग खुद भी पढ़ाते रहेंगे, क्रैश सेशंस आएंगे, फिर सारे एनसीईआरटी के भी सारे रिव्यूज़ और फिर एनसीईआरटी ब्रेकडाउन आएंगी, सारी सेशन आएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि 25 से 31 तक हम आप क्या कर रहे हैं। 4 घंटे आप मैथ को देंगे, 3 घंटे इंग्लिश को देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में इंग्लिश को दे दिए, फिर बाद में इस टाइप से, और ये 2 घंटे आप साइंस को दे रहे होंगे, ठीक है। तो अब आपका इस टाइप से ये वाला पूरा जो पीडीएफ होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले इस अभी तो टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लिया, और ये वाला पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे भी हम लोग डाल चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैथ टोटल मिला के आपको इतने जगह मिला है, ठीक है। और बाकी आपके मैथ में भी 7 दिन गैप है, तो आप इस वाले मैथ को स्किप करके अगर कोई आपका सब्जेक्ट बाकी रह गया तो आप वहाँ पर उस मैथ को कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ आपको टोटल मिला के हम लोगों ने दिया 58 आवर्स पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पर 4 घंटा 7 दिन तक आप पढ़ रहे होंगे, तो 7 4 28 हो गया।
फिर यहाँ पर 20 घंटे आप पढ़ रहे होंगे और यहाँ पर आप 10 घंटे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो 58, अगर आप के पास 7 दिन उधर है, आप सोच रहे हैं 58 आवर्स नहीं स्पेंड करें आप मैथ पे, तो इन 10 आवर्स को, मतलब इन 10 आवर्स को आप कहीं और यूटिलाइज कर लें, 5th 6th सब्जेक्ट को दे दें, क्योंकि 5th 6th सब्जेक्ट में आपके 35 आवर्स हुए हैं, ठीक है। आपको 2 सब्जेक्ट करना है उसमें, लेकिन 5th 6th सब्जेक्ट क्योंकि कंपैरेटिवली ईजिली होता है, तो उसके लिए 35 आवर्स आई थिंक कि सफिशियंट है। साइंस के लिए भी हम लोगों ने 58 आवर्स ही प्लान किया है, ठीक है, क्योंकि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट होता है, तो साइंस को किसी भी तरह से मैथ से कम नहीं लेना चाहिए। ऊपर से जिन्होंने मैथ बेसिक ले रखा है, वो तो मैं कहूँगा कि 48 आवर्स से ज़्यादा ना दे मैथ के ऊपर, ठीक है। तो अब साइंस में है कि 14 घंटे यहाँ पर देना है आपको, फिर आप लगातार यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने पूरा ऐसे बनाया है कि कहीं भी आप बोर ना हो जाए किसी एक सब्जेक्ट से, ठीक है। तो साइंस भी एक, देखिए इस टाइम आप 5 दिन तक साइंस नहीं पढ़ रहे होंगे, फिर इस टाइम आप 5 दिन तक साइंस नहीं पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर गैप मिल रहा है जिससे आप एक सब्जेक्ट से मोनोटोनस ना हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ पर इतने 5 दिन 4 घंटे का आपको प्रॉपर ब्रेक मिल रहा है। इस ब्रेक में अगर आपको कुछ रिवाइज करना है आप रिवाइज कीजिए, अगर आपका सब चीज़ ठीक है तो आप कुछ मत कीजिए, रेस्ट कीजिए, क्योंकि रेस्ट जरूरी है, मेंटल पीस भी जरूरी है, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 घंटे एकदम प्रॉपर ब्रेक है। इस टाइम टेबल को एक बार ध्यान से देखिएगा। SST के लिए भी इसी टाइप से हम लोगों ने टाइम टेबल बनाया है कि आप 1 से 5 अप्रैल तक 3 घंटे SST पढ़ेंगे, फिर 6 से 10 अप्रैल तक 2 घंटे, फिर आप 11 से 15 तक भी 2 घंटे पढ़ेंगे, फिर 16 से 20 तक आप SST पढ़ेंगे ही नहीं, और फिर 21 से 23 तक आप 4 घंटे 3 दिन SST पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको SST को भी 47 आवर्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि सफिशिएंट होने वाले हैं SST के लिए। और फिर आपके SST में भी यहाँ पर भी आपको टाइम मिल जाएगा 4 दिन, तो आपको SST में इससे ज़्यादा टाइम देने की मुझे तो नहीं लगता है ज़रूरत है, क्योंकि मेनली याद करने वाला पोर्शन होता है जिसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया इस बार सिलेबस, तो ज़्यादा तो याद करना भी नहीं है आपको, ठीक है। इंग्लिश में 37 आवर्स मोर देन एनफ है, आप कम कर सकते हैं, किसी और सब्जेक्ट में लगा सकते हैं, हम साइंस SST किसी में भी लगा सकते हैं कहीं का भी कुछ टाइम, ठीक है। और 5th 6th सब्जेक्ट को आप 35 आवर्स दें और जिसे अच्छे से आप पढ़ें। बाकी कुछ चैप्टर के नोट्स अगर आप चाहें तो आप कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट आप लिख के डाल दिए कि इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, उस चैप्टर के नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अगर कुछ डाउट होता है आप सीधे कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी चैप्टर 10th के किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी चैप्टर से कोई भी डाउट होता है, मैं ये शक्ति भैया कोई ना कोई सॉल्व कर देंगे। और नेक्स्ट ईयर से हमारा प्रॉपर सेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग 10th का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, उसकी NCERT ब्रेकडाउन आएगी, उसका क्रैश कोर्स आएगा, उसका डिटेल रिव्यू आएगा, ठीक है। एक रिव्यू ऐसा भी आएगा जिसमें 7 घंटे में हम एक चैप्टर करेंगे, NCERT रिव्यू हम लोग 2 घंटे में पूरी NCERT कंप्लीट करेंगे, क्रैश कोर्स में हम लोग 1 घंटे से 45 मिनट के अंदर पूरी एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो इस टाइप से 3 आएंगे। फिर एग्जाम टाइम हम लोग उसी टाइप से समरी वीडियोस निकालेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ रिव्यू टाइप के क्वेश्चंस वगैरह भी निकाल लेंगे नेक्स्ट ईयर से, ठीक है। तो इसी बार मई से हमारा ये भी सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो 9th में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कृपया ध्यान दें, ये सेशन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए होने वाला है यूज़फुल। और इस वीडियो को आपने पसंद किया और आपको लगा कि वो कुछ फ्रूटफुल हो सकता है, साथ साथ आप इस पूरे पेज का तो आप स्क्रीनशॉट ले लें टाइम टेबल का, ताकि आप सही से इसका प्रिपरेशन कर सकें। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने वीडियो को, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड्स।